बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं रिहान अली और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल RHN लाइब्रेरी। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपको एथोपिया मुल्क के बारे में हैरान कुन हक़ाइक़ बताऊंगा। एथोपिया खूबसूरत नज़ारों और जंगली हयात से माला माल अफ्रीकी मुल्क है। यहाँ चूँकि कभी गैर मुल्की तसल्लुत नहीं रहा, इसलिए यहाँ के लोगों में कदीम रस्म व रवाज और तहज़ीब कायमो दायम है। मैं आपको एथोपिया के बारे में चंद ऐसे हक़ाइक़ बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। एथोपियन कैलेंडर 13 माह का होता है। इस कैलेंडर के मुताबिक वहाँ अभी नवंबर 2011 चल रहा है। एथोपियन कैलेंडर आम ईसवी कैलेंडर से 7 साल पीछे है। यहाँ 12 घंटों के वक़्त का निज़ाम राइज है। एथोपियन कैलेंडर में 12 महीने तो 30 दिन के होते हैं, जबकि 13वां महीना 5 या 6 दिन का होता है। 2017 में एथोपिया सबसे तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत का हामिल मुल्क था। दुनिया भर में तरक्की की औसत शरह 7 से 2% थी। एथोपिया में ये शरह 3 से 8% थी। हालांकि एथोपिया की 1/3 आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है। दुनिया की सबसे ज़्यादा नमकीन झील एथोपिया में है। यह बहरा मर्दार से कहीं ज़्यादा नमकीन है। सबसे ज़्यादा नमकीन ज़खायर आपके हवाले से बहरा मर्दार का नंबर 7वां है। एथोपिया में ख़ानदानी नाम नहीं होते। बच्चे अपने बाप के नाम का पहला हिस्सा ख़ानदानी नाम के तौर पर रखते हैं। यहाँ ख़वातीन शादी के बाद अपना नाम तब्दील नहीं करती, क्योंकि उनके नाम का दूसरा हिस्सा ख़ानदानी नाम नहीं होता। एथोपिया में लोग सबसे कम कैलोरीज़ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लोग औसतन 1950 कैलोरीज़ योमिया इस्तेमाल करते हैं। आलमी अदारा सेहत की हदायत के मुताबिक एक शख्स को औसतन 2200 कैलोरीज़ योमिया लेनी चाहिए। 2008 की एक तहकीक के मुताबिक एथोपिया की 16% आबादी एक दिन में $1 से भी कम कमाती थी। काफ़ी एथोपिया में दरियाफ्त की गई थी। कहानियों के मुताबिक एक चरवाहे ने मुशाहदा किया कि कुछ पौधों के पत्ते खाकर बकरियां ज़्यादा चुस्त हो जाती हैं। ये मुशाहदा ही काफ़ी की दरियाफ्त का बायस बना। इंसानी ढांचे के कदीम तरीन फॉसल्स एथोपिया से ही 1974 में दरियाफ्त हुए थे। इन फॉसल्स को लूसी का नाम दिया गया था। ये फॉसल्स 2 से 3 मिलियन साल पुराने हैं। एथोपिया गालबन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर कच्चा गोश्त बड़े शौक़ से खाया जाता है। आम तौर पर तो बैल का कच्चा गोश्त खाया जाता है, लेकिन मखसूस मौक़ों पर बकरी का कच्चा गोश्त भी खाया जाता है। एथोपिया के बहुत से मुक़द्दस मकामात पर औरतों का दाखिला मना है। ये कानून इंसानों पर ही नहीं, बल्कि यहाँ पर मादा जानवरों का दाखिला भी बंद है। एथोपिया के एक शहर हरार में इंसान और लगड़बगड़ 16वीं सदी से साथ साथ रहते हैं। हर रात एक ख़ानदान जानवरों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी लेता है।